जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, आपकी कृपा से। नहीं, मेरी कृपा से नहीं। हम सबके ऊपर हमारे सुप्रीम भगवान जी हैं, उनकी कृपा से। जय जिनेंद्र। नमिता जी अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को? अनम्यूट। यस। जय जिनेंद्र। तो स्टार्ट करें हम अपना आज का हीलिंग सेशन। आप देख लीजिएगा, जो भी लोग, सब लोग प्लीज अपने खुद से चेक करेंगे कि म्यूट रहे सेशन के दौरान आपका जो भी है डिवाइस, बिकॉज थोड़ा सा डिस्टरबेंस सबको हो जाता है, तो वो प्लीज चेक करते रहें। एंड स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना हीलिंग सेशन। सभी का बहुत बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से मैं डॉक्टर रितु जैन, आईवीएस सेंटर यूएसए कनाडा की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। अपने दोनों हाथ अपने हार्ट के पास, हृदय के पास मंगल स्वरूप शांति से रखते हुए हम मंगलाचरण करके आज के सेशन का शुभारंभ करेंगे। चलते हैं आदिनाथ प्रभु के समक्ष। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासडो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवये मंगलम्। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए हम यही भावना भाते हैं कि हमारे सभी मुनिवरों, आरिका माता जी, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं जी का आहार विहार निरंतराय निर्विघ्न संपन्न हो। और इसी भावना के साथ आप सबके समक्ष हम चलते हैं आज का सेशन। जो हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी और हीलिंग, वो हम लेंगे। और हमारी प्रेयर रहेगी, हीलिंग रहेगी, भक्तामर जी के मंत्रास चैंटिंग रहेंगे। सो ये एक छोटा सा हमने आपको गाइडलाइन दी है सेशन स्टार्ट करने से पहले। एंड जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, सो नमिता जी प्लीज चेक कर लीजिएगा कि सबको म्यूट कर दिया जाए यहाँ से। एंड मैंने अभी सिक्योर किया है कि अभी कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो ह्यूमन एनाटॉमी मींस ह्यूमन, मानव, एनाटॉमी हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर का इंटरनल हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका जो काम करने का वर्किंग सिस्टम क्या होता है, वो कैसे दिखते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, वो चीज थोड़ी हम बहुत बहुत बेसिक सी हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करवाती हूँ तो फोकस करने बोलती हूँ कि अपना ध्यान ब्रेन पर लेकर जाएं, अपने पैनक्रियास को देखें, अपनी इंटेस्टाइन को देखें, अपने लिवर को देखें, अपनी किडनीज पर फोकस डालें, एनर्जी को रिसीव करें, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी किडनीज कहाँ पर हैं, हमारी पैनक्रियास कहाँ पर है, कैसे दिखती हैं। मैं आपको यहाँ पर 3 ही दिन करवाती हूँ
हीलिंग और मेडिटेशन, बट बाकी के 4 डेज का क्या, वो तो आपके हाथ में होते हैं ना करने के लिए। तो आपको जब पता होगा कि ये हमारी और अपनी बॉडी के लिए तो वैसे भी पता होना ही चाहिए या नहीं ले रहे हैं, बट इतना तो होना है बेसिक कि अपने बॉडी के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो वो ही बस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन्स होते हैं और ये ऑर्गन हमारे क्या काम करते हैं। बस इतना बहुत नॉर्मल, उस पर आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज मतलब उसको बोली गई है, इजी नहीं है। उसकी जो अंदर का स्ट्रक्चर है जो भी है, हम कुछ भी चीज खा लेते हैं, एक पराठा ही मस्त से हमने बना के खा लिया, फ्राइड फ्राइड चीजें खा ली, लेकिन उसको बॉडी को अंदर पहुंचाने के बाद कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कौन कौन से ऑर्गन उसमें काम करते हैं, तो वो चीज हमको पता होनी चाहिए। उसके बारे में हमको डिटेल नहीं तो कम से कम थोड़ी जानकारी तो हमको होनी ही चाहिए। तो यही बस आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगी कि ये सारे ऑर्गन कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, है ना। तो मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी पहले, सबसे पहले पिक्चर कि जो हमारा यहाँ पर बेसिक हमारा, क्योंकि सेशन हमारा कैसे है, ये वेट मैनेजमेंट के लिए है ना। वेट हमको मोस्टली रिड्यूस ही करना है यहाँ पर सबको, या फिर कुछ बोन्स की इशू है या फिर कुछ हार्ट वगैरह और हार्मोनल इम्बैलेंस, मेनली ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। तो उनके लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव है हमारा सिस्टम, वो एक पावर हाउस की तरह काम करता है। और जो भी एनर्जी कहाँ पर बनती है, ये हमारी जो पूरी फैक्ट्री है, उसके कितने सारे हमारे जो मिलके सारे काम करते हैं ऑर्गन्स, वो अब पहले हम देखते हैं, है ना। तो और फिर एक एक ऑर्गन के बारे में मैं आपको बताते जाऊंगी। और किसी का कोई भी क्वेरी होगा तो आप बिल्कुल फ्रीली पूछें, और ये ना सोचे कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं कैसे पूछ लूं, या ये कभी ऐसे फील नहीं करना है। हो सकता है कि बहुत नॉर्मल सी बात हो दूसरे के लिए, लेकिन वो चीज हमारे लिए वैल्यूएबल होती है। तो कभी भी उस चीज को हमको ऐसा डाउट या कुछ ऐसा फील नहीं करना है। तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी अंदर से कैसे दिखती है। बाहर से तो हम अपने स्किन पर, अपने हेयर्स पर बाहर से सुंदर दिखने के लिए इतना ज्यादा जो दिन रात मेहनत करते हैं। हीलिंग में बोलती हूँ अंदर हमको मेहनत करनी अपनी आत्मा पर और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमारा आता है ब्रेन का, जो हम हमेशा अपना स्टार्ट करते हैं कि फोकस हमको अपने ब्रेन से करना है। तो ब्रेन सबसे हमारा टॉप ऑफ द, हमारा जो हेड है यहाँ पर स्कल बोलते हैं। अभी मैं सिर्फ ऑर्गन्स की बात करूंगी और इसके जो सिस्टम्स होते हैं वो हम कल लेंगे। तो अभी ये ऑर्गन हमारे वाइटल ऑर्गन में आता है। वाइटल ऑर्गन और हमारे दो दो प्रकार से आप समझिए, कोई ऑर्गन होते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन और कुछ ऑर्गन होते हैं नॉन वाइटल। वाइटल मीन्स कि जिनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है, वो नहीं होगा बॉडी में तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, इतना समझे। तो ब्रेन सबको पता है हमारा सर के अंदर होता है, खोपड़ी के अंदर। खोपड़ी मीन्स हमारे कुछ एक बोन्स का एक हमारा ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। तो ये ब्रेन जो है हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, जो हमारे नर्व, हमारे इम्पल्स होते हैं, हमारे विचार है, हमारी भावनाएं है, हमारे सेंसेशंस है बॉडी के, और कुछ भी उन सबको बनाने के लिए वो कहाँ भेजना है, ये सब ऑर्डर वो करता है ब्रेन। जैसे कि हमारी, हम फैमिली में फीमेल्स होती है ना, कि हर चीज का कैसे पूरा ऑर्गेनाइज करना है, बच्चों को क्या करना, हस्बैंड को क्या, मदर फादर को क्या, पूरा हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, हम हर चीज को ऑर्डर देते हैं। तो ये ब्रेन करता है। हाथ भी ऐसे हमारा चलेगा तो पहले ब्रेन ये हमारे ऑर्डर देगा हमारे नर्व्स को, फिर वो हमारा सब चीजें आगे वो करवाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सेकंड, ये हमारा ब्रेन यहाँ पे हो गया। मैं यहाँ पे कर्सर बता रही हूँ, दिखाई दे रहा है ना सबको मेरा कर्सर घूमता हुआ। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है सबसे ऊपर। फिर हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये हमारा यहाँ से ना स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है, वो हम कल देखेंगे क्योंकि ये भी काफी थोड़ा डिटेल में है चीज।
उसके बाद फिर हमारा यहाँ से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बोला होता है, तो ये यहाँ से चालू होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारी एक पाइप जुड़ी होती है, नली जुड़ी होती है, फूड पाइप बोलते हैं। किसी किसी को ऐसा होता है ना, बर्निंग हो रही है, गले के अंदर जलन हो रही है, तो ये वाले पाइप में तो हमारा यहाँ से खाना आया या हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गले में आके हमारी यहाँ पर एक, ये जो दिख रही है आपको, ये थायराइड ग्लैंड होती है, ये वाली। तो जो लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, गले में सामने होती है ये थायराइड शेप की ग्लैंड, तो इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करती हूँ, बिकॉज पहले मैं वाइटल ऑर्गन की, जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, वो नहीं होंगे ऑर्गन, तो नहीं। तो इसके बाद बस मैं आपको सिस्टम से इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये समझ में आए कि 1 बाय 1 कैसे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में। फिर नीचे आए हम लोग, हमारा ये आ गया थायराइड ग्लैंड आया, फूड पाइप, और नीचे अपन चलते हैं तो हमारा हार्ट आ गया। हार्ट सबको पता है, हमारे पास एक ही हार्ट होता है, और जो बॉडी के हमारे लेफ्ट साइड में होता है, और हमारे बॉडी के अंदर सब जगह ये ब्लड को पहुंचाने में हेल्प करता है, और इसकी पार्टनरशिप होती है लंग्स के साथ में, हमारे हार्ट की। और लंग्स के साथ ये हार्ट हमारा ब्लड में ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है, और जो भी ये ऑक्सीजन होती है, ये जो दो लंग्स हैं इनके बीच में, ये हमारा ये हार्ट है यहाँ पर, और ये दो बाजू बाजू इसके दो लंग्स हैं। तो ये लंग्स के साथ मिलके सारे ऑर्गन्स ना किसी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और सब मिल मिल के काम करते हैं। यहाँ पर ये पूरी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं समझो, और सब मिल के काम करते हैं। तो ये हमारा हार्ट इनके साथ में पार्टनरशिप करके रखा है, हमारे लंग्स के साथ में। और लंग्स का हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजन युक्त जो भी हमारा ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में पंप करके भेजता है। और लंग्स हमारे क्या करते हैं, जो लंग्स अब बोलता है मैं हार्ट के साथ काम करता हूँ, तो जो भी हम सांसें लेते हैं, जो भी हम, हमारी नाक से जैसे ही ऑक्सीजन अंदर सांस अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है, तो हमारे जो ये जो फूड पाइप है, इसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे नाक से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ से छोटे नाक के अंदर छोटे छोटे काइंड ऑफ फिल्टर्स होते हैं, वो बड़े वाले फिल्टर्स हमारे लंग्स में होते हैं। तो जो इम्प्योर हम एयर ब्रीथ कर लेते हैं, सांस में हम ले लेते हैं कुछ भी कचरा वचरा, ऐसा समझे, कुछ भी इम्प्योरिटी, तो ये लंग्स उनको जो बाहर भेज देता है। मीन्स इम्प्योर एयर क्या हुई, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रोक देगा, या उसको फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला हमारे लिए लेगा वो, और हमारे बॉडी में वो फ्लो करेगा। हार्ट हमारा ब्लड को करता है प्योर करके, और ये हमारे लिए उस चीज को फिल्टर का काम करता है हार्ट हमारा। तो अब इन दोनों की हो गई पार्टनरशिप, हार्ट की और इसकी, ठीक है, ये हार्ट के साथ में काम करेगा। अब इसके बाद में हमारे आता है, ये लिवर आता है। ये देखिए आप, जो लिवर है ये यहाँ पर आता है। अभी हमारा फूड पाइप चल रहा है, ये ना जो स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ से, ये पूरा ये ब्रेन से यहाँ हमारी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होगी, ये यहाँ से हमारा पाइप है। तो ये यहाँ पर हार्ट में, और ये दो लंग्स, फिर ये पाइप नीचे नीचे आके हमारा ये हमारा बन गया, सॉरी ये हमारा लिवर आ गया। ये हमारा स्टमक है, ये लिवर है, लिवर हमारा साइड में है, ठीक है। तो लिवर हमारा कहाँ पे होता है, उसकी पोजीशन समझे। लिवर को बहुत बार हम यूज करते हैं वर्ड, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है सबसे। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, जो भी हम खाना खा लेते हैं उसका अच्छे से हमारा बॉडी में पहुंचे, वो उसके लिए लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पावर हाउस बोलते हैं, और ये होता है हमारे अपर राइट साइड में, राइट साइड, राइट हैंड पे आप देखो। अब जब भी लिवर बोलूं तो ध्यान करना, हमारे राइट साइड में, हमारे पेट के जस्ट ऊपर। अब ये जो हमारा लंग्स खत्म हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहीं पे हमारी रिब्स होती हैं। रिब्स मीन्स जिसको पसली भी बोलते हैं। आप टच करके देखो अपने बॉडी को, आपको हार्ड हार्ड कुछ कुछ वहां पे नजर आएगा, है ना। तो वो आपकी जैसे ही आप, मैं बोलते जा रही हूँ, आप लोग अपने बॉडी को फील भी कर सकते हो। वहां पे आप हाथ लगा के देखें, जैसे ही वो खत्म हो रहे हैं हमारे रिब केज, और उसके जस्ट नीचे हमारा ये लिवर होता है, और राइट साइड में होता है, और ऊपर की साइड होता है। तो बस आप कभी, हम लोग जब भी बोलेंगे कि लिवर पर हमको फोकस करना है, तो आपको लिवर पता होना चाहिए। और जो आप सुनते हो, जो आप ऑर्डर देते हो ना बॉडी को, ये ऑर्गन सुनते हैं आपके, और वो वैसा वर्क करते हैं। इसलिए ये बताना
जरूरी है कि इन चीजों पे फोकस हमको करना है। तो हमारे फूड के जो भी हम खाना खाते हैं उसके अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उन जो उनको ये चेंज करता है, खाने में से अच्छी चीजें निकाल लेता है। जैसे कि हमने कुछ अपन करते हैं ना, खा हमारे सामने हलवा आया है तो उसके अंदर से हम लोग ड्राई फ्रूट निकाल देते हैं, तो ऐसा हमारा ये लिवर काम करता है, हमारे खाने में से अच्छी वाली न्यूट्रिएंट्स चीजों को लेकर बॉडी में जहां जहां जरूरत होती है वहां भेज देगा। और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है कि जो जो गंदगी आ गई है उसकी क्लीनिंग भी करता है। और साथ ही साथ ये जो स्टोर करके भी रख लेता है, जैसे हम अपने स्टोर हाउस में अपनी चीजें रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम निकालेंगे, या लॉकर में जो पैसा छुपा के रखती है ना फीमेल्स की, कभी इमरजेंसी के लिए काम आएगा, तो ऐसे ये लिवर भी ये करता है। ये भी क्या करेगा, अपने स्टोर करके रखेगा, और फिर जब जरूरत होती है बॉडी को ग्लूकोज की, फैट की, तो ये भेजता है वहां पर उन चीजों को, जब बॉडी के पास नहीं होती है तो ये अपना, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। बहुत सारी चीजें ये करता है हमारे लिए, तो ये फिर वो काम करेगा। इसके बाद हमारा लिवर के बाद हमारा आता है किडनी। लिवर का लेकिन पार्टनरशिप हमारी होती है गॉल ब्लैडर के साथ में, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर अभी मैं आपको बता देती हूँ, बट हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारा वाइटल ऑर्गन में नहीं आता है, तो ये हमारे इसके पास में ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, किडनीज देखते हैं। किडनी भी हमारी वाइटल ऑर्गन्स में आती हैं। किडनी यहाँ पर आपको ऐसे इस पिक्चर में, हाँ ऐसे थोड़ा जूम करूँ तो ये पूरा आपका खत्म हो गया, पूरा स्टमक के जस्ट नीचे आप, किडनी हमारी पीछे की साइड होती है, जो आपकी रिब्स जैसे मैंने बताई खत्म हुई नीचे, तो आपका ये आ रहा है लिवर, और आप बैक में चले जाओ, पीछे हाथ लगाओ पीठ पे, तो आप दो अपना मुट्ठी रखेंगे तो वहां पर ये दो, यहाँ पर ये साइड में दो हमारी किडनीज होती हैं, राजमा की शेप के साइज की होती है, ये ऐसे दिखती हैं किडनीज हमारी। सबको पता होगी, नहीं पता है तो देखिए, ये किडनीज होती है ऐसे, बिल्कुल राजमा का जो हमारा दाना होता है उसके शेप की होती है, रेड कलर की ये किडनी हमारी। पिक्चर मेरी वो चली गई क्या, हाँ। तो ये किडनी हमारी ऐसे दो होती हैं, और दो अलग अलग, मतलब हम हर इंसान की किडनी होती है, और इसका काम क्या होता है कि किडनी का, हमारे ब्लड के अंदर जो भी अब पूरा आया, हार्ट ने अपना काम कर दिया, लंग्स ने अपना कर दिया, लिवर ने अपना कर दिया, अब आ गया लास्ट में जो भी, अब कैसा ब्लड आया वहां से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया है, ऑक्सीजन है, फिर भी कुछ कुछ खाने की इम्प्योरिटीज आ जाती है हमारे ब्लड में, वेस्ट आ जाते हैं हमारे ब्लड में जो डाइजेस्ट हुए नहीं होते हैं, अब वो सारा आता है किडनी के पास ब्लड। किडनी वो सारे वेस्ट को रिमूव करती है, फिल्टर करती है, उसके अंदर भी तीन तीन छलनियां लगी होती हैं चाय छानने की जैसी ना, ऐसी होती है उसके अंदर, वो वेस्ट को हटाती है, और जो अच्छी अच्छी चीजों को वापस ब्लड में भेजेगी, और जो फिर वो पूरा लास्ट का जो बचेगा, कुछ यूज नहीं है उस वेस्ट को, यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकाल देती है। जो कभी किसी का सुना है क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, किडनी प्रॉपर से वर्क नहीं करते होती है, वो जो फिल्टर होता है वो क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी गंदगी ना वापस आपके ब्लड में भेजते रहेगी, तो उसका फिल्ट्रेशन हमारा सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, ऐसा आप समझें। तो इसलिए किडनी पर हमको अपना ध्यान देना है, पूरा फूड एंड ऑल पर भी। जब हम मेडिटेशन करेंगे, जब बोलेंगे तो समझो किडनी बोला, तो फिर पीछे की साइड आपको अपना फोकस लेके जाना है, हमारी किडनी पर हम ये दे रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं, तो उधर हमको हील करना है, ठीक है। इसके बाद में हम अब ये देखते हैं, स्प्लीन देखते हैं। स्प्लीन सुना होगा, उसको हिंदी में कुछ तिल्ली समथिंग कुछ ऐसा भी बोलते हैं, बट उतना ज्यादा ये वो नहीं है वाइटल। अब वाइटल ऑर्गन हमने देखे तो ये नॉन वाइटल में आता है हमारा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में होता है, कभी कभी किसी को स्प्लीन में जैसे दर्द होता है, जैसे राइट में हमारा ये हुआ, यहाँ पर हमारा स्प्लीन होता है, बहुत छोटा सा होता है, एक लीफ ये है देखो, पेट हो गया ये हमारा, राइट पे हमारा लिवर है, लेफ्ट पे हमारा स्प्लीन है। यूजुअली दर्द होता है लेफ्ट साइड में लोगों को, तो उसके कारण होता है ये स्प्लीन, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, या ये अपना काम प्रॉपर से नहीं करती होती है, तभी ये हमारा होता है।
तो ये भी हमारा जो डायफ्राम है उसके जस्ट नीचे होती है। और स्प्लीन का काम भी ये है हमारे ब्लड को एक फिल्टर के रूप में करना, उसको ब्लड फिल्टर जो भी इम्प्योरिटीज उसको हटाना। ठीक है। इसके बाद हम नॉन वाइटल, ये ऐसे ऑर्गन है कि जैसे कभी होता है ना किसी के स्प्लीन में प्रॉब्लम आ गई तो डॉक्टर्स लोग उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं बॉडी से बाहर। तो उसके बिना भी इंसान का सब काम चलता है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चल रहा है। तो ये इसलिए उनको बोलते हैं नॉन वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गॉल ब्लैडर, देखते हैं हमारा राइट साइड में होता है ये पेट के। ठीक है। तो जो गॉल ब्लैडर मैंने बोला था ये भी यहीं पर होता है राइट साइड में, बट इसका काम बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब लिवर जो है यहाँ पर हमारा इसके जस्ट नीचे होता है ये। लेकिन जो भी क्या बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल होता है ना। पित्त आप लोगों ने सुना होगा कि पित्त बढ़ गया है पेट के अंदर। और कलर कलर जैसे किसी को हो जाता है, पीलिया हो जाता है तो येलो येलो ज्यादा हो जाते हैं। तो उसका एक येलो कलर का पिगमेंट बनाते हैं ये, जिसको बिलिरुबिन बोलते हैं। वो आप मत समझे, बस इतना समझे कि वो जो येलो कलर के पिगमेंट बनाने का काम ये करता है हमारा। और हमारे कोलेस्ट्रॉल को और हमारे जो भी हमारे पित्त होते हैं, बाइल जिसको बोलते हैं, वो हमारे इसके लिए बनाने के लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ऊपर में लेफ्ट साइड पर पेनक्रियास हमारी होगी। ठीक है। पेनक्रियास तो सबने बहुत ज्यादा सुना सुना है। एकदम पूरा हमारा पेट खत्म हो रहा है और उसके हमारे जो लिवर है उसके जस्ट नीचे बिल्कुल चुपकी हुई होती है ये पैनक्रियास। ये छोटी सी दिखने वाली है, येलो कलर की है ये भी बहुत छोटा सा ही ऑर्गन है, बट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेफ्ट साइड में ही है ये भी। हमारे एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। ये क्या करता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, सबने सुना है डायबिटीज सबको पता होता है, उसमें पता है कि ग्लूकोज का कुछ लोचा होता है डायबिटीज में। ठीक है। तो हमारे ब्लड से ग्लूकोज को निकालने और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने। ठीक है। ब्लड से ग्लूकोज को निकालेगा और उसको एनर्जी में चेंज कर देगा, वो काम करता है ये हमारा पेनक्रियास। और जो पुरानी बेकार वाली डैमेज हो जाती हैं, कुछ वीक हो जाती है हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, उनको ये हटा देता है। तो ये दो काम करता है, हमारे ब्लड को ग्लूकोज से निकाल के एनर्जी देता है हमको, और फिर हमारे जो डेड ऐसी और डैमेज है उनको रेड ब्लड सेल्स को ये वो भी हटाता है। और ये जब ये वाला हमारा ग्लूकोज जो ये एनर्जी जो कन्वर्ट करता है, जब ये हमारी ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमको डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन के कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल सुना होगा कि हाई हो गया, इसके कारण हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज बढ़ जाता है, जो जिसको डायबिटीज बोलते हैं। तो ये डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है, इसके कारण डायबिटीज होती है। ठीक है। बट नॉन वाइटल है कि ये अपना देखो काम गड़बड़ सड़बड़ करते रहेगा, बट इंसान जिंदा रहता है। ठीक है। ब्रेन और ये हार्ट और ये सब लंग्स ये अपना काम कर देंगे तो खत्म हमारा जीवन। तो इससे चला सकते हैं हम ऐसे। ठीक है। इसके बाद में ये हमारा फिर ये स्टमक है इतना बड़ा सारा, और फिर ये यहाँ पर आके फिर ये हम जुड़ते हैं ऐसा करके इंटेस्टाइन से हमारी, ये वाली बाहर हमारी जो बाहर बाहर दिख रही है ये हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अंदर दिख रही है ऐसे छोटी 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 ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आंत जिसको बोलते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको बोलते हैं ये, ऐसा जूम करके देखें, बिल्कुल छोटी छोटी सी जो पतली पतली दिख रही है, कहने में इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये होती बहुत बड़ी है। एक ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर पता है 22 फीट लंबी हमारी ये इंटेस्टाइन है। हमारे पेट के अंदर ये 22 फीट हमारी लंबी, मिनिमम 22 फीट एक ह्यूमन बीइंग की ये इंटेस्टाइन होती है।
जो हमारे सबसे ज्यादा काम, अब लिवर के बाद किसका आया, लिवर के बाद फिर ये हमारा यहाँ कनेक्शन इनका, हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा खाने का पूरा जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है, इंटेस्टाइन के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं पेट हमारा, ठीक है। हमारा नेवल से ऊपर और नीचे और दाएं बाएं सब तरफ ये होती है। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होती है कि सबसे ज्यादा खाने का डाइजेशन, खाने का एब्जॉर्प्शन, सब कुछ यहाँ पर होता है। इसकी जो ट्यूब्स होती हैं, जैसे ये जो इंटेस्टाइन है वो फिल्टर भी करती है कि हमको जो वेस्ट है वो हटा देना है, और खाने के अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो हमको एब्जॉर्ब करेगी, फिर हमारे ब्लड में भेजेगी। तो इसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। इसको गट भी बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हमारा जो श्लोका है 17 नंबर, अब आप देख लो कि लिवर है हमारा, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, सब चीजें वो कवर करता है वो श्लोका हमारा। उसके बाद में तो ये हमारा पूरा ये जुड़ा हुआ है इससे, हमारा स्टमक जुड़ गया आगे चल के हमारे हार्ट और हमारे लंग से, तो उसका हीलिंग का अफेक्ट तो हमारे हार्ट और इस पर भी आएगा। फिर ये हमारा इधर फूड पाइप से जुड़ा, इस पे भी आएगा। थायराइड ग्लैंड से जुड़ा है तो इसके ऊपर भी आएगा। फिर आगे चल के तो फिर ये यहाँ से हमारा पूरा ये पाइप यहाँ आया, और ये स्पाइन से पीछे जुड़ा हुआ है हमारा, और ब्रेन से, तो पूरे बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। इसलिए बोलती हूँ मैं कि कुछ भी प्रॉब्लम है आपको ये 17 नंबर की हीलिंग बहुत 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 काम करती है। कि बोलते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए ये श्लोका वो श्लोका, सारे श्लोक्स हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका इन पर वर्क करता है। और उसका वर्क करना कैसे होता है वो नेक्स्ट मैं सेशन में लूंगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे ये पूरे ऑर्गन्स यहाँ पेट तक आ जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन हमारी ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये बाहर हमारी जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी दिख रही है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन से ही ये जोड़ी होती है, और इनका इन्होंने जितना काम कर लिया, खाना वाना सब पचा दिया, जहां भेजना था भेज भाज दिया, अब जो बचा कुचा लास्ट का रहेगा फिर इनके पास आता है। अब ये यहाँ पर जितना रखना रखना, बाकी का हमारा पूरा फिर बाहर निकाल देते हैं, यूरिन के पॉटी के जो भी, वो हमारा किडनीज के थ्रू जाएगा ब्लैडर के साथ होके, बाकी का ये ऐसा हमारा फेसेस में कन्वर्ट होके वेस्ट प्रोडक्ट हमारे सब यहाँ से निकलते हैं। ऐसे करके जो एक ने वाला भी हम यहाँ डालते हैं मुंह से, इतना सारा काम कर करके वो हमारे बॉडी से इतना उनको प्रोसीजर से गुजरना होता है, तो वो आते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स, ये बिल्कुल बेसिक सिंपल ऑर्गन्स की मैंने बात की है। अच्छा, फिर थोड़ा सा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा बस जस्ट जैसे खत्म हुई हमारी ये इंटेस्टाइन, यहाँ पर हमारा ये यूट्रस होता है फीमेल्स का, और ये दो ऐसे हाथ जैसे जो दिख रहे हैं साइड साइड में, ये हमारी ये फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर ये हमारी ओवरीज होती हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में नीचे के साइड में। तो बस कितना कि हमको हीलिंग देनी है तो अपने हमारे वो भी कनेक्टेड है ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन भी हमारा कनेक्टेड है। और फिर यहाँ नीचे जाके हमारा ब्लैडर होता है जो यूरिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहां पर। तो पूरा पूरा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है हमारा। अब एक जो ये जो थायराइड वाला रह गया था, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को थायराइड के इश्यू हैं, थायराइड के लिए बोलते हैं कि हो गया है थायराइड, तो उसको बस समझ लें कि ये एक बोलते हैं बटरफ्लाई शेप की ये हमारे गले के अंदर होती है। इसका कैसे है काम, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, आपके हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। ये ब्लड के अंदर हार्मोन भेजती है, ये डक्टलेस है, मतलब इसमें कोई डक्ट नहीं है, बट ये ब्लड में भेजेगी और स्टोर करेगी, हॉर्मोन्स को रिलीज भी करेगी। तो जो भी कैसे जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या करेगा, हमारे सेल तक पहुंचे, हर हार्मोन को सेल तक पहुंचाना है। तो यदि इस ग्लैंड में कुछ गड़बड़ी आ गई तो फिर ये हार्मोनल इम्बैलेंस इसलिए बोलते हैं कि वो हमारे हार्मोन्स हमारे सेल तक नहीं पहुंच पाते, हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं वहां नहीं पहुंचेंगे, हमारे ब्लड के अंदर प्रॉब्लम आती है। जब हम थायराइड का चेकअप कराते हैं तो गले से चेक नहीं करते, ब्लड से करते हैं। तो ब्लड के अंदर इनके जो दो मेन हार्मोन होते हैं T3 T4, ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को थायराइड वो है यहाँ पर।
तो वो वाले हॉर्मोन्स के अंदर गड़बड़ी आ जाती है। और ये हार्मोन हमारे आयोडीन जो होता है, सबने सुना है, उसका जो खाने से आयोडीन का यूटिलाइजेशन करवाते हैं ये हार्मोन हमारे, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हार्मोन्स के अलावा हमारे ब्रीदिंग पैटर्न में, हार्ट रेट में, उसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम में, बॉडी के वेट में, मसल्स की जो ताकत होती है उसमें, फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसमें, हमारे जो हार्ट से रिलेटेड हमने कोलेस्ट्रॉल की बात करी उसके लिए भी, और भी बहुत सारी चीजें, हेयर की हेल्थ, मूड्स, इन सब का के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ये छोटी सी ग्लैंड इतनी सारी परेशानियां पैदा कर देती है ये बॉडी के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए, बट ठीक है, एक वाइटल ऑर्गन नहीं है ये, यदि इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, कुछ हो गया, तो इसके बिना सब कैसे भी करके काम चलते रहता है, उसको रिपेयर करके या ऑपरेट करवा लेते हैं तो होता है काम, टैबलेट खाते हैं लोग बहुत सारे जो एलोपैथ की है। तो ये सारे इतने ऑर्गन हैं, बेसिक बेसिक हमने वो समझे। एंड कुछ भी आप लोगों को क्वेरी होगी फैटी लिवर का क्या होता है, तो फैटी लिवर का ये होता है कि आपका जो लिवर है उसका मेन, अभी मैंने काम क्या बताया कि हमारे जो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको, खाने वाले फूड के को न्यूट्रिएंट्स में चेंज करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, मतलब क्लीनिंग करता है। तो वो क्लीन नहीं कर पाता, डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है ना, सफाई करने का काम उसका नहीं प्रॉपर होता। तो वो जो गंदगी है ना लिवर के ऊपर जमते रहती है। तो फैटी लिवर के भी ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो आपका लिवर के ऊपर जब वो परतें जमने स्टार्ट हो जाएगी ना, जो चीज बाहर निकलनी थी वो नहीं निकल रही है, ऐसे आगे आगे जमा हो रही है, तो वो लिवर, उसको एक नाम दे देते हैं, फैटी लिवर बोलते थे उसको। तो ये हो, इसके अलावा और भी किसी का कोई क्वेरी रहेगा तो हम बाद में उसको ले लेंगे। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि भूल जाए, मैं बाद में सबका ले लूंगी। आई बिलीव कि इतना क्लियर है सबको, ये जो नॉर्मल एक एनाटॉमी मैंने की है, जिसको क्लियर नहीं है वो ही हैंड रेस कर दे, बाकी मैं समझूंगी कि क्लियर है ये इतना। इसके अलावा ये ऑर्गन्स हुए, फिर बाहर के हमारे जो बोन्स हैं जो भी हैं, वो थोड़ा और बेसिक चीजें वो हम कल डिस्कस कर लेंगे कि वो कैसे क्या वर्क करते हैं, क्योंकि हीलिंग में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये हमको थॉट भेजना है, हमारे वाइब्रेशन का बहुत 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 असर होता है यहाँ पर, जो भी चीजें हम करते हैं तो वो वाइब्रेशन आपको भेजनी है। लिवर पता होगा तभी आप भेजोगे, किडनी पता होगी तभी भेज पाओगे, कहीं और ही भेज दोगे तो फिर कहाँ से आएगा जी असर। तो ये है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम अपना हीलिंग स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल रिलैक्सली आप लोग आ जाएं अब वापस से अपने बाहर की दुनिया में। अभी अंदर के ऑर्गन देखे हमने, अब चलेंगे इन ऑर्गन्स के पास में, बट अभी हम लोग देखते हैं हीलिंग में ये इनको हमने कैसे कैसे काम करवाना है, कहाँ कहाँ पर अभी हमको क्या क्या करना है, ठीक है। तो बिल्कुल शांति से अब अपनी प्रेयर करते हुए हम आदिनाथ प्रभु के समक्ष रिलैक्सली पानी रख लीजिए अपने पास में और स्टार्ट करेंगे अपना सेशन हीलिंग का। बिल्कुल शांति से, अब मन में कोई सोच विचार नहीं, पूरे एनाटॉमी को यहीं पर रखते हुए आदिनाथ भगवान का हम धन्यवाद करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आपका असीम असीम धन्यवाद, आपने हमको आज एक और दिन, ब्यूटीफुल दिन, हेल्दी दिन हमारे जीवन में दिया। आपका असीम असीम धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से आज का दिन खूब खुशियों से, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। हमारे जीवन में आने वाला, हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, हर जगह, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सब कुछ हमारे अप्रोप्रिएट है और हम लाइफ के हर फील्ड में सक्सेस पा रहे हैं। हे आदिनाथ प्रभु, हमारे असाता कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको हम आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं, अपने पापों का प्रक्षाल करते हैं। हमें क्षमा करें प्रभु। आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद।
कोटि कोटि धन्यवाद। और अपने आंखों के सामने बिल्कुल कि आपके जो भी आराध्य प्रभु हैं, आदिनाथ प्रभु हैं या पार्श्वनाथ प्रभु, जो भी आपको लगता है, उनके चरणों में बिल्कुल अपने आप को समर्पित करते हुए हम यहाँ पर भक्तामर जी की आराधना करते हैं। तो आदिनाथ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, तो हम आदिनाथ प्रभु की जाप करेंगे और उसके बाद हीलिंग को रिसीव करेंगे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। 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 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मान तुंगा स्वामी जी की जय। भक्तामर स्रोत की जय। हे आदिनाथ प्रभु, आपके प्रभाव से हमारे जीवन में, हमारे राशि में जो भी ग्रह दोष, जो भी दुख चिंता बीमारी है, अब इस हीलिंग से पूर्ण रूप से वो सब ठीक हो रही हैं। ये मन में चिंतन करते हुए अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे हम। और कोई भी थॉट अब आपके मन में नहीं आना चाहिए। बस बिल्कुल ये विचार अपने बॉडी को, अपने हर ऑर्गन को आप दे दीजिए कि यहाँ से जो भी बोला जाएगा, बस आपका ध्यान उन शब्दों पर और अपनी सांसों पर। सॉफ्टली अपनी आईज क्लोज करते हुए क्रॉस लेग करके, हैंड्स को क्रॉस करके बैठ जाइए। पूरा ध्यान रहे कि जब तक ये हीलिंग चलेगी, आप लोग कम से कम हिलेंगे और कम से कम इधर उधर अपना ध्यान देंगे। ये आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखें और गहरी सांस अंदर और एक और गहरी सांस बाहर। 3 बार गहरी सांसें लेनी है हमको, अंदर बाहर। आपका पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पर, अपनी सांसों पर फोकस रखते हुए धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाएं। और आप जहां बैठे हैं, आपका शरीर वहां से बाहर जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां आप जाना चाहते थे। आपकी विश होती थी कि उस जगह आपको जाना है, चाहे वो कोई शहर है, चाहे वो कोई देश है, देश के बाहर की जगह है, जहां भी आपका मन है, वहां आपके कदम आपको आज लेकर जा रहे हैं। बस पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते रहें। और चलते चलते आप देखें कि आप अपनी उस जगह पर पहुंच गए हैं। एक बार उस जगह को बंद आंखों से देखिए। क्या ये वही जगह है जहां आप आना चाहते थे? हाँ, वो ही जगह है। इस सिटी में, इस शहर में, इस जगह में आप एक ब्यूटीफुल गार्डन में पहुंच जाते हैं। इस गार्डन के एक एक सीन को देखिए, एक एक पेड़ को देखिए
और आसमान में देखिए, सुबह का समय है, सूर्य उदय होने वाला है, सनराइज का टाइम है और आप अब चलते चलते थक गए हैं और यहाँ एक पेड़ के पास नीचे घास पर बैठ जाते हैं। फील करिए उस घास को, सॉफ्ट सॉफ्ट घास। आप इस पर बैठे हैं और आपको ग्राउंडेड फील हो रहा है। पृथ्वी तत्व से आप जुड़ चुके हैं। यहाँ आराम से बैठकर अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर, पूरा फोकस। ये सांसें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं बॉडी में, और आराम से हर बार बाहर निकलती सांसों के साथ आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाइए, और ढीला और ढीला, मानो शरीर है ही नहीं। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और मेरी आवाज पर बस यही केंद्रित करना है। और अब आपके मन में ये चिंतन चलना चाहिए कि आपकी जो भी विश है वो आज यहाँ पूरी हो रही है। बहुत ही गहराई से पूरी बॉडी को हल्का छोड़ते हुए आप अपना ध्यान अपने बॉडी पार्ट्स पर लेकर आएंगे। आप अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे पर लेकर आइए। बंद आंखों से पेड़ के किनारे घास पर बैठे हुए इस ब्यूटीफुल गार्डन में अपने पैर के अंगूठे को देखिए, और पैर के तलवे, सोल, हील्स और आपकी लोअर लेग्स पर ध्यान दीजिए। ऑर्डर दो अपने माइंड से अपने ऑर्गन्स को देखने का, और उनको बोलो रिलैक्स हो जाओ। जो भी आप ऑर्डर देंगे आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी वो सुनती है। आपके लोअर लेग्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। इसके बाद अपना ध्यान अपने अपर लेग्स पर लाओ, उनको रिलैक्स करो। आपके अपर लेग्स पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे से अपना ध्यान अपने हिप्स पर, हिप्स की बोन्स पर लेकर आइए और रिलैक्स करिए। आपके हिप्स पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे से अपना ध्यान अपने पेट पर लेकर आओ। पेट के आगे का भाग, पीछे का भाग पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है। ऑर्डर करो अपने ऑर्गन्स को, रिलैक्स हो जाओ और ढीला छोड़ते जाइए अपने बॉडी को।
हर ऑर्डर के साथ आप और अधिक गहरे जाते चले जा रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने चेस्ट पर लेकर आइए। आपका चेस्ट, आपके शोल्डर, आपके हैंड्स, आपकी नेक, सबको देखिए, सब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। बैक ऑफ योर नेक, आपका फेस, आपकी आईज, आपका फ्रंट हेड, आपका साइड हेड, आपका बैक हेड, सब पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। और अब अपना ध्यान अपने सर के ऊपर लेकर आइए। आपके बाल, आपका ब्रेन पूरी तरह रिलैक्स हो गया है। और यहीं से धीरे से आपका ध्यान आसमान की तरफ, सूर्य की ओर जाता है। ये उगते हुए सूरज की लालिमा, इसकी ये येलो ऑरेंज किरणें पूरे यूनिवर्स में फैली हुई देखिए। और धीरे धीरे जैसे सूर्य ऊपर हो रहा है, आपके सिर के ऊपर आपको सूरज की किरणें फील हो रही हैं। हल्की हल्की गर्मी आपके सिर के ऊपर फील करिए। ठंडी ठंडी हवा आपके गालों को छूकर, आपके हाथों को छूकर, आपके पैरों को छूकर निकल रही है। फील करिए। इस पूरे यूनिवर्स में सूर्य की किरणों के साथ फैली हुई एनर्जी अब बहुत पावरफुल मंत्रों के साथ मिलकर आपके सिर के ऊपर एक बीम लाइट के जैसे एंटर कर रही है। पूरा फोकस आपका अपने सिर के ऊपर, वहां से यूनिवर्सल एनर्जी, सूर्य की ये लाइट और ये मंत्रों की एनर्जी सब कुछ मिलकर आपके शरीर में, आपके सिर से एंटर कर रहे हैं। अलाउ करें अपने सर को, अपने ब्रेन को, अपने हेड को, एनर्जी को एंटर करने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण, पूरे विश्वास के साथ। भक्तामर प्रणति मूल मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पततां जनाना। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ये मंत्र आपके ब्रेन में एंटर कर चुके हैं और आपके शरीर की हर संवेदनाओं
हर विचारों, हर भावनाओं को आपका ब्रेन इन मंत्रों के साथ मिक्स करके आपके गले से होता हुआ आपके हार्ट में भेज रहा है। जैसे ही आपके ब्रेन ने ये ऑर्डर दिया है, ये सारे मंत्रास इस पावरफुल एनर्जी के साथ आपके हार्ट में प्रवेश करते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। पूरी शक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र को हृदय स्वीकारिए। इस शार्प लाइट के साथ ये मंत्र आपके हार्ट में एंटर करने के बाद आपके दोनों लंग्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये मंत्र आपके अंदर नव जीवन का संचार कर रहे हैं। आज आपके समक्ष इन मंत्रों के रूप में आदिनाथ प्रभु की उपचार करने वाली शक्ति है और लगातार इन मंत्रों का प्रभाव आप अपने हार्ट से अपने लंग्स में, अपने स्टमक में, अपने लिवर में फील करिए। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। इस श्लोक के एक एक अक्षर को जैसे ही आपके लिवर ने टच किया, उस पर जो भी गंदगी जमा थी वो सब शरीर से बाहर आपकी जाती हुई सांसों के साथ बाहर जा रही है। फील करो सूर्य की इन किरणों की गर्मी, श्लोकों की पावरफुल शक्ति को अपने लिवर में। आपके पेट के राइट साइड में, आपके लिवर में इस शक्ति को फील करना है आपको और लगातार मंत्रों के प्रभाव को अपने लिवर से पेनक्रियास से अपनी इंटेस्टाइन तक भेजते रहना है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा
युगपज्जगन्ति नाम्भोदयोधर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोधर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। लगातार इन मंत्रों को अपने पूरे पेट में प्रभावित होते हुए इनकी शक्ति को एक नव जीवन के संचार के रूप में, उपचार करने वाली शक्ति के रूप में, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली शक्ति के रूप में अपने अंदर एंटर करता हुआ देखिए। आपका पूरा पेट, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी किडनीज, आपका ब्लैडर इन मंत्रों की शक्ति से बढ़ता चला जा रहा है। सूर्य की किरणों की गर्मी, मंत्रों की शक्ति आपके ऑर्गन्स पर जैसे जैसे पड़ रही है, आप हर तरह की मानसिक, शारीरिक प्रॉब्लम से मुक्त हो रहे हैं। कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ ये मंत्र और मंत्र संजीवनी के रूप में आपके शरीर के हर भाग पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। फील दिस एनर्जी। लगातार इस एनर्जी को अपने पूरे पेट के अंदर फील करते रहिए। शरीर के एक एक अंश अंश में, हर जगह ये मंत्रों की शक्तियां पहुंच रही हैं। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पर रोगों ने, प्रॉब्लम्स ने, बीमारियों ने जकड़ के रखा हुआ था आपके इंटेस्टाइन को, शत्रु की भांति उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, आज उस शत्रु को इन मंत्रों की शक्ति से आपको पराजित कर देना है। लगातार ये शक्ति, ये मंत्र, ये एनर्जी, ये गर्मी आपके इंटेस्टाइन में जैसे जैसे प्रवेश कर रही है आपकी बॉडी में, ये मंत्र की शक्ति वाइटल के रूप में काम कर रही है और आपके शरीर के हर भाग पर अपना प्रभाव दिखा रही है। लगातार इस एनर्जी को फील करते रहिए। पूरा शरीर मंत्रमय हो गया है, कोई भी एक जगह खाली नहीं बची है। आपके ब्रेन से लेके बॉडी के हर पार्ट तक, हर जगह ये मंत्र, ये शक्तियां अपना प्रभाव दिखा रही हैं। जहां जहां जिस भी ऑर्गन में, जिस भी तरह की जो प्रॉब्लम है, जो भी रोग है,
वहां पर अपना पूरा ध्यान लेकर जाइए और ये जो ब्रेन से आपके सिर के ऊपर से ये एनर्जी एंटर कर रही है, उसको उस ऑर्गन पर फोकस करिए। अनंत शक्तियां हैं इन मंत्रों में, हर ला इलाज बीमारी का उपचार है। बस अपनी सांसों के साथ इनको अपने अंदर फील करते रहना है आपको। ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। जितना समर्पण, जितना विश्वास आप रखेंगे, जितनी श्रद्धा से इन मंत्रों को रिसीव करेंगे, आपके बॉडी के हर पार्ट तक ये पहुंचेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये पावरफुल, ब्यूटीफुल, अनुपम मंत्रों की शक्तियां जो आज आप प्राप्त कर रहे हैं, इनको अपने मन की गहराइयों तक पहुंचकर अपने बॉडी के ऑर्गन से अब अपने हर सेल तक लेकर जाइए और आपके ब्लड में सिर्फ ये मंत्र प्रभावित हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। इन मंत्रों को ब्लड में फ्लो होता हुआ देखिए, चारों तरफ, हर तरफ आपकी बॉडी में सिर्फ ये मंत्रों की शक्तियां और परमात्मा का आशीर्वाद, आदिनाथ प्रभु का आशीर्वाद, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत पावरफुल, बहुत प्रीशियस गिफ्ट के रूप में आप इनको स्वीकार करिए। ये मंत्र आपके जीवन के नव निर्माण में आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी हर आती सांस के साथ सूर्य की किरणों की एनर्जी, मंत्रों की शक्ति अपने अंदर भरते रहिए और जाती हुई सांस के साथ जैसे जैसे सांस बाहर छोड़ रहे हैं, हर प्रॉब्लम, हर नेगेटिविटी, हर बीमारी को शरीर से बाहर धुएं के रूप में जाता हुआ देखिए। काले धुएं के रूप में वो प्रॉब्लम्स बाहर निकल रही हैं और यूनिवर्स में गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो रही हैं। पूरा ब्रह्मांड आज आपको सपोर्ट कर रहा है। आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके लिवर, आपकी दोनों किडनियां, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इंसुलिन का प्रोडक्शन नॉर्मल है। नॉर्मल इंसुलिन, ग्लूकोज आपके ब्लड में रिलीज हो रहा है। आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके रेड ब्लड सेल्स इन मंत्रों के साथ मिलकर आपकी इम्यूनिटी पावर को और इंक्रीज कर रहे हैं। आपकी बॉडी के हार्मोन्स नॉर्मल हैं। बहुत रिलैक्स, बहुत हल्का आप फील कर रहे हैं। धीरे धीरे सूर्य की गर्मी
और बढ़ती जा रही है और आपके पूरे बॉडी पर वो हीट आ रही है। उस हीट को फील करो। इस गर्मी से मानो आपको पसीना आ रहा है। और ये मंत्रों की शक्ति से आपको एनर्जी भी आ रही है। धीरे धीरे आपकी बॉडी पसीने से भीगने लगी है। शरीर की बाहरी तौर पर, चाहे आंतरिक तौर पर, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो भी नेगेटिविटी है, हल्की सी बची हुई है यदि, तो वो पसीने के रूप में बाहर निकल रही है। और जैसे ही ये हल्की सी हवा आपको टच करके जाती है, आपको बहुत आनंदित फील हो रहा है। आज इन मंत्रों की उपचार करने वाली इस शक्ति से आपके सभी सेल्स रिजुवनेट हो रहे हैं और एक नया हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्परस जीवन आपको मिल चुका है। सच्चे दिल से प्रभु के आशीर्वाद के रूप में आपने इन मंत्रों को, इनकी ऊर्जा को अपने बॉडी में प्रवेश करने दिया है, जो आपको चारों तरफ से टेंशन फ्री कर रही है। आपका रोम रोम पुलकित हो रहा है। चारों तरफ ये प्रकाश आता हुआ देखिए और फील करिए। धीरे धीरे आपके सब दर्द मिट चुके हैं। आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और ये दिव्य एनर्जी आपके अंदर से बाहर आ रही है और पूरे एनवायरनमेंट को भी प्योर कर रही है। जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी एग्रेसिवनेस, जो भी लेजीनेस आपके अंदर थी, सब आज दूर हो गई है। येलो कलर की सूर्य की इन किरणों में आपके ऑर्गन्स नहा चुके हैं। सारी प्रॉब्लम्स को हटाकर अब आपकी पूरी बॉडी हेल्दी और एक्टिव हो चुकी है। नाउ लव योरसेल्फ। आप अपने इस रूप को स्वीकारिए, तो बहुत प्यार करिए। पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ इस एनर्जी के लिए अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हुए धीरे से अपना ध्यान बाहर की तरफ लेकर आए। फिर से उस घास को फील करें जहां आप बैठे हैं। उस पेड़ को फील करें जिसके सहारे लगा के आप बैठे थे। अपने बॉडी के बाहरी ऑर्गन्स को फील करें। धीरे से अपने पैरों को हिलाएं। अपने हाथों की उंगलियों को फील करें। बहुत धीरे से संभालते हुए इस एनर्जी को, मानो कि अमूल्य खजाना आपको मिला है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर अपने अंगूठों को अपने थर्ड आई चक्र के पास लेकर आए और टच करें अपने दोनों अंगूठे को अपने थर्ड आई चक्र पर। और यहाँ से इस एनर्जी को
इस हीलिंग को वापस से बॉडी के अंदर लॉक कर देने के लिए परमिशन दीजिए। आपके थर्ड आई चक्र से ये पूरी एनर्जी हमेशा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में आपके साथ हमेशा के लिए आपके साथ बन चुकी है। दोनों हाथों को अब अपने हार्ट के पास लेकर आइए। पूरे आभार से, फुल ग्रेटिट्यूड से भक्तामर जी के इन रिद्धि, इन मंत्रों का धन्यवाद, आदिनाथ प्रभु की शक्तियों का धन्यवाद करिए, यूनिवर्स के कण कण का धन्यवाद करिए, अपने पूरे बॉडी का, बॉडी के हर ऑर्गन का, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करिए। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हुए आपकी इंद्रियों ने, आपकी बॉडी ने आपको हेल्प किया आज इस हीलिंग को रिसीव करने के लिए, उनका धन्यवाद करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने इतने शांति से, इतने समर्पण भाव से इस हीलिंग को रिसीव किया। अब दोनों हाथों को अपनी आईज के ऊपर रखिए और इस गर्मी को फील करते हुए पहले अंधेरा जो है आंखों के सामने, उसको फील करते हुए बहुत सॉफ्टली पहले अपनी आंखें ओपन करेंगे, प्यारी सी स्माइल के साथ। फिर अपना हाथ अपनी आंखों से हटाकर प्यार भरी दृष्टि अपने पानी के ऊपर डालेंगे, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण के साथ, पूरे थैंक्स के साथ उस पानी को भगवान का आशीर्वाद, मंत्रमय शक्ति का भरा हुआ होने का आशीर्वाद देते हुए उस पानी को रिसीव करेंगे। और मन ही मन ये पक्का प्रॉमिस कर लीजिए कि जो हीलिंग आपने अपने बॉडी के हर ऑर्गन को दी है, वो हीलिंग के भाव में आपको हमेशा रहना है। आज से आपके ऑर्गन्स पूरी तरह से क्लींस, डिटॉक्स और एनर्जेटिक होना स्टार्ट हो चुके हैं। और अब डे बाय डे ये और हेल्दी होते रहेंगे। कोई बीमारी नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं यहाँ से सबको अनम्यूट करने का दे देती हूँ ऑप्शन। जिनको भी जो भी शेयर करना है, जो भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम। एकदम नाइसली अपना हैंड रेस करते हुए हम लोग ले लेंगे। यस, जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा हीलिंग। कितना अनुरोध ना करूं आपका। आशीर्वाद दीजिए बस, अनुमोदना नहीं। आप आप मेरे को दीजिए आपके आशीर्वाद, तो दोनों आप हाथ इतना मेरे हीलिंग सर दिए पर, है। बस यही चाहिए मुझे और हाँ, कुछ तो नहीं। मैं ठीक हो जाऊं कैसे ही, आप बस तो ठीक सो के है, लिए आपके। लेकिन अब आपके भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बस। हाँ हाँ। और मेरा ना कुछ कुछ चीज हरा जाता है, चूड़ियां नहीं मिल रही है, क्या करूं। हरा जाता है मीन्स नहीं समझी मैं। मैं सर मतलब मेरी चूड़ियां थी 2 ठो, पहन के गई, खोल के रखी, नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो चीज मीन्स गुम गया ऐसे, ओके। हाँ, गुम गया कैसे, हाँ, घर से कभी कुछ नहीं जाता, कैसे गुम गया कहीं आपने भगवान रख जाने। के भूल गए हैं तो ठीक हाँ है। पूरा शांति से बैठिए, बोलिए भगवान जहां पर भी है मेरा ध्यान वहां लेकर जाए और आपको वो चीज मिल जाए, आपको मिल हाँ, जाएगी, वही आपसे, हाँ ठीक। है ना। हमारे सारे हाँ विघ्न विनाशक, हमारा फर्स्ट नंबर का श्लोका, आप उसका स्मरण करें शांति से, हाँ प्रभु के समक्ष ठीक। बैठकर आपको हाँ ध्यान में हाँ आएगा। ध्यान में आएगा ठीक। और भगवान को बोले कि मुझे ध्यान में दीजिए, और फिर उस ध्यान को हाँ आपको ध्यान रहे कि ये चीज यहाँ है, आप लेके लेके जाएं उसके पास आपको, है ना। हाँ, थैंक यू। हाँ थैंक वेलकम आंटी, वेलकम। यू। हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी रेखा जी।
जय जिनेंद्र रेखा जी, आप बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आंध्र प्रदेश। फर्स्ट हाँ टाइम आज आपने सेशन ज्वाइन किया है? मुझे न्यू फेस लग रहा है क्योंकि हम पहचानने हाँ लग गए अब आपस में। जो डेली डेली लोग आते हैं, हमारी फैमिली के सब मेंबर्स हैं, तो आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे इस प्यारे से परिवार में। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम इतना अच्छा सुना है, कभी नहीं सुना इतना अच्छा। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा है। मैं यहाँ आंध्र प्रदेश में रहती हूँ, तनकू नाम है। ओके। मेरी बहू को है ना 2 बार ऑपरेशन हो गया, हार्ट बीट नहीं आ रही, अभी थर्ड टाइम है। तो एक महीना और 10 डेज हुआ है, तो मैं कौन सा खाता करूँ? ओके, हार्ट बीट नहीं है आप ना थोड़ा नहीं, सा। दो 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 बार बार हार्ट बीट ऑपरेशन हो नहीं चुका थी, है। राइट, 2 बार नहीं थी, हाँ अभी थर्ड टाइम कंसीव है। तो एक तो ये हाँ। थॉट नहीं रखना कि ये बार भी ऐसे हो जाएगा क्या, थोड़ा भी नहीं, हल्का भी नहीं माइंड में, है ना? क्योंकि हमारे नहीं नहीं thoughts का बहुत 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 इफेक्ट होता है, हमारे नहीं, विचारों आदिनाथ का। दादा पर इतना विश्वास है कि हाँ, बस मैं उनको ही बस है ना? पूरा। राइट राइट राइट। तो नंबर आप ले लें, कुछ और भी चीजें आपको पर्सनली फॉलो करनी पड़ेंगी उनके लिए। आप फिर मेरे से बात करें, मैं आपको डिटेल में पूरा समझा दूंगी। एंड बिल्कुल पक्के से भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी आपके घर में आने वाला है। बस आप उसकी कल्पना करिए, जो आपको चेहरा चाहिए, जो गुण बच्चे में चाहिए, वो आप विजुअलाइज करिए और उसके वेलकम के लिए आप रेडी रहें। मैंने आज सुबह 20 नंबर गाथा किया है और 9 नंबर गाथा किया और पूरा भक्तामर किया है ठीक है। सुबह एंड उठ के। पूरा ये कि बस ये जो जीव आपके घर में आया है ये पूरी एनर्जी, ये हीलिंग उस तक भी पहुंच रही है ना? अभी मैं तनकू में हूँ, वो हैदराबाद में है मेरी बहू। तो यदि वो पॉसिबल है तो उनको भी सेशन में ज्वाइन करने बोलिए, हाँ मैंने बोला है है। ना? तो ज्वाइन करेंगे। हीलिंग वाइब्रेशन हमारे बच्चे के ऊपर भी आती है, हमारे ऊपर आती है, मदर से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो इस समय अच्छे संस्कार, अच्छी वाइब्रेशन, अच्छे माहौल का बहुत 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 इफेक्ट होता है। बाकी अभी बहुत स्टार्टिंग है, तो हम बहुत सेफली कैसे प्रिकॉशन लेते हुए और एक हेल्दी बेबी को हम आगे डिलीवर करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हम बात कर लेंगे आपसे। तो आप मेरे से मैसेज कर दीजिएगा पहले, बिकॉज मैं इंडिया में नहीं हूँ, तो टाइम का डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए ये चीज मुझे बतानी होती है। ठीक है? ओके 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 ओके, थैंक यू। या वेलकम। नेक्स्ट कौन है? नमिता जी? हाँ, सुजाता जी। ओके जी, सुजाता जी। हाँ, मुझे एसिडिटी का त्रास बहुत होता है। आज मैं हीलिंग रही थी ना, तो वो थोड़ा कम लगा, कम लगा? बहुत ही अच्छा रहा। तो मुझे ये प्रश्न पूछना है कि जब मुझे बहुत त्रास होता है तो ये मेरा फोकस कहाँ, कौन से ऑर्गन पे जाना चाहिए? एसिडिटी होती है ना? आप बताओ, आपको हाँ, एसिडिटी कौन से पार्ट पे होती है? कभी कभी चेस्ट में, कभी कभी पेट में, ठीक है। ऐसा और ज्यादा हो गया तो फिर गले में। गले में, ठीक है। तो अभी हाँ, मैंने आपको अभी जैसे बॉडी के जो ऑर्गन्स अभी मैंने यहाँ पे समझाए, ठीक है? हाँ, तो फिर हाँ, बहुत आपको अच्छा समझा। समझ में आ गया नॉर्मल सारे ऑर्गन्स, हाँ, ठीक है? तो हाँ, आप बताओ, अभी समझ में आ गया तो कौन सा वाला ऑर्गन इसके लिए आपके हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? पेट का इंस्टाइन। हाँ, पेट का इंटेस्टाइन तो होना चाहिए आपका। एक मैंने कुछ हाँ, वर्ड यूज किया था कि पित्त बोला था, हाँ, याद आया आपको? नहीं आया। मेरा क्या प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम होता है, बीच बीच का आवाज जाता है। तो ओके। हीलिंग लेते वक्त थोड़ा सा मुझे ये, मैंने पहली ही बार बोला था ना कि आवाज का थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होता है, तो बीच का आवाज नहीं सुना मिस हो देते। जाता है। ओके ओके। हाँ, तो जो हमने, आप एसिडिटी बोलते हैं, एसिड आपका फॉर्म होता है एक तो स्टमक के अंदर से और हमारा लिवर के अंदर से, ठीक है? जो पित्त हाँ, हमने बोला, पित्त आप सबने सुना होगा, बाइल या ना सुने आप लोग, लेकिन पित्त सुना होता है। तो वो एग्रीवेट होता है, वात पित्त कफ हम आयुर्वेदा में बोले तो भी होते हैं। तो उसका इम्बैलेंस, तो आप अपने लिवर पर फोकस करें, ओके, ठीक है? तो आपका जो ओके, मेटाबॉलिज्म है, जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी चीजें आपकी हो रही हैं, फंक्शन प्रॉपर कर रहा है आपका लिवर, उसके ऊपर आप फोकस करें, ओके, ठीक है? जब भी आपको करना है। और आपको पता है ना लिवर आपके कहाँ पर है, राइट या लेफ्ट?
राइट साइड में, राइट। राइट साइड में। तो ठीक है, अभी ऑर्गन समझाए आज मैंने। किसी को यदि ये एनाटॉमी ऑर्गन्स में कोई है मीन्स समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा आप लोगों को साइड के डायरेक्शन में दूंगी कि चलो राइट साइड में लिवर पे आप फोकस करें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक छोटे से डॉक्टर तो आप भी बन जाएंगे सभी लोग मेरे साथ। बहुत अच्छा सीधे और क्लियर ऑर्गन का इंफॉर्मेशन मिला। यस, एंड बाकी का फिर सारे ऑर्गन्स, अब हमारी बोन्स हैं, हमारी मसल्स हैं, हमारे टिश्यू हैं, ये सब भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, पूरी बॉडी आपको समझेगी, फिर अंदर की और बाहर की यात्रा हमारे लिए बहुत इजी है। हम बहुत अच्छे से अपने आप को संभालते हुए हील कर पाएंगे। बीमारी का भी निशान नहीं रहने वाला आप लोगों के पास में। ओके, थैंक यू। वेलकम। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। कौन बोल रहे हैं प्लीज? अंजू बोल रही हूँ कनाडा। अंजू जी, जी अंजू जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। ये ना मेरे पूछना था जैसे रितु जी। जी हाँ, जय जिनेंद्र जय जी। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जी। हाँ, जैसे आज आपने करा ना, तो ये आपकी रिकॉर्डिंग है क्या? मतलब आपने आज रिकॉर्डिंग करी? हाँ, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, फेसबुक पे भी है। अभी ये फेसबुक पे लाइव आ रहा है और रिकॉर्डिंग उस पे भी है यूट्यूब में। लिंक शेयर कर दूंगी आपको। क्योंकि आज जैसे आपने बोला ना, तो वो अच्छा हुआ, लेकिन भूल जाते हैं। जैसे एक मेरा बार मन नहीं करता होगा। हाँ, आपने बोला 3 दिन जैसे आप कराएंगे, 4 दिन, तो इसी को अगर हम सुनते रहे ना, तो वो हमारे अपने भी नेचुरल पक्का बन हो जाता जाएगा, है, पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और हाँ, complicated है हमारी ह्यूमन बॉडी, इतने आधे घंटे में समझ में आने वाली चीज नहीं है। बट हाँ, मतलब इतना हुआ, लेकिन इतना वो क्लियर नहीं हो पाता। कुछ खड़खड़ सी हो रही थी, पता नहीं नेट की प्रॉब्लम थी या क्या थी। तो कुछ आपके आवाज कभी धीरे हो रही थी, कभी स्लो, मतलब तेज हो रही थी। तो कोई पॉइंट समझ आया, कुछ नहीं समझ आया। तो मैं इनका बोलूंगी कि अगर रिकॉर्डिंग है तो मैं रिकॉर्डिंग डेली सुन के और अच्छी तरह समझ आ ऑर्गन्स पे जाएगा, फोकस कर क्लियर हो पाएंगे जाएगा। आपको। राइट, हाँ, मैं फोकस ग्रुप कर में शेयर पाएंगे, कर क्लियर दूंगी। भी हो हम लोग जाएगा। करते हैं, हाँ जी। यूजुअली शेयर करते हैं ग्रुप्स में, बट आती रहती है लिंक। फिर से आज मैं शेयर क्योंकि कर बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी चीज थी ये, मतलब आज वाला बहुत ही अच्छी चीज थी। तो उसको डेली करके ना थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, जी, इसलिए। ठीक हाँ, है, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। मैं जरूर से, हम लोग उसको शेयर कर देंगे, हमारे लिंक में रहती हाँ, है बाकी वैसे जो नीज यूट्यूब वाला पे। जो था, नीज में मेरी जो प्रॉब्लम थी, उसमें कौन सी वाली गाता है? जैसे वैसे तो मैं भक्तम डेली करती हूँ, अपनी जितनी भी 17 गाता नंबर है। ही करें अभी आप। हमारे बोन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आज मैंने बता दिया कि हमारे कैसे सब ऑर्गन्स पर ये वर्क करता है। कल समझेगा हाँ कि जी। बोन्स पर भी कैसे वर्क करता है ये। तो आपकी जो नीज की प्रॉब्लम है वो बोन्स वाली है, मसल्स वाली है ना, टिश्यूज के जो भी है वो आपका ठीक करेगा। थैंक यू। एंड पूरा भक्तामर थैंक हमारा यू। एक अनुपम है। आप पूरे भक्तामर जी की भी आप डेली नहीं, वो तो मैं पाठ करें, भक्ताम्बर तो पूरा बट पढ़ती हूँ। हीलिंग तो यही 17 नंबर की ही हाँ, बस वही हीलिंग का ही पूछी थी। भक्ताम्बर तो पूरा पढ़ती हूँ, लेकिन हीलिंग मतलब 17वें आता है। जी हाँ, जी। ठीक है। और मैंने जितने थैंक भी यू। लोगों ने उस दिन पर्सनली लिखा था कि ये इश्यूज हैं, मैंने सबको ना एक एक फॉर्म शेयर किया है। आप लोग वो फॉर्म फिल करके वापस मुझे भेज दें। मेरे पास ये रहेगा कि आपके साथ अब मुझे वर्क करना है कि अच्छा, जिसकी जो ठीक है। प्रॉब्लम है ना, सपोज आपकी नी हाँ प्रॉब्लम जी। है, तो वो हाँ फॉर्म जी। हाँ जी। हमारे पास, क्योंकि मैं ये सब रिसर्च कर रही हूँ, तो हमको एक वो रहता है कि प्रूव है आपका ठीक हुआ। मैंने बोल हाँ दिया, जी। हाँ जी। आपने कर लिया, क्या प्रूफ है? हाँ, नहीं, राइट हाँ, राइट, सही तो है। ये चीजें होती हैं, प्रूवन है, तभी हम आपको इतना बता पा रहे हैं। तो वो फॉर्म आप भेजें, ताकि अब जितने लोगों के फॉर्म है बस उनके साथ ही मैं पर्सनली वर्क करती हूँ, बाकी सबके साथ हम सेशन में वर्क करते हैं, ऐसे रहता है। तो पर्सनली ठीक है, मैं किसी को लेना बताऊँ। है, तो जितने भी लोगों को मैंने फॉर्म भेजे हैं तो वो मुझे वापस से भर के भेजेंगे, तो फिर उनके साथ हम आगे करेंगे। और अदरवाइज फिर हीलिंग में तो यहाँ सेशन में हमारा तो चल, आपने फॉर्म फॉर्म इसमें भेजना है, इसमें मोबाइल पे? आपको मोबाइल पे ही भेजना है। राइट, हाँ, वो मोबाइल पे फॉर्म ओपन व्हाट्सएप नहीं किया हो रहा है। है। आपने मुझे फॉर्म भेजा है, लेकिन वो ओपन नहीं, कैसे करना है ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। हाँ, मुझे ओपन भी हो चुका बताना है, फोन।
नहीं, फॉर्म्स तो नॉर्मल है, मतलब कुछ ऐसा तो उसमें पीडीएफ, कैसे पीडीएफ है हाँ नॉर्मल पीडीएफ है। तो इसमें टाइप नहीं हो रहा, तो वो समझ में नहीं आया कि मोबाइल में टाइप, या तो फिर आपको कैसे करना पड़ेगा कि उसको प्रिंट निकाल के भरना पड़ेगा, है ना, ओके। या हाँ फिर नहीं होता है तो फॉर्मेट जो भी उसमें दिए हुए नेम एज जो भी चीजें हैं हाँ वो आपको नीचे लिख देनी पड़ेंगी, फिर हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और जो अच्छा प्रॉब्लम ठीक है। जो भी चीजें हैं वो आपको उधर मेंशन कर देनी पड़ेगी, क्या क्या चीज के लिए आप हाँ हीलिंग ले रहे हैं, कितने दिन लिया, क्या वॉट एवर XYZ, कितना रिलीफ आया नहीं आया, कितने क्या समझाया आपको, फिर वो हम अपने लैंग्वेज में यहाँ पे कर लेंगे, फिर आपके पास भेज देंगे, तो आप एटलीस्ट साइन कर सकते हैं उस पर। ओके ओके, थैंक वैसे यू, है। मैं वैसे ही करूंगी। हाँ, तो वो मतलब एक पर्सनल लेवल पर आप लोगों के साथ वर्क करने के लिए हमको एक होता है काइंड ऑफ अ टूल। ओके। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेरी या कोई RD सिंघी, प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लेंगे तो हम ले लेंगे आपको, अदरवाइज कैसे लेंगे? हैंड रेस किया है और बट वीडियो बंद है, तो नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए। आगे चलते हैं, अभी किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ है तो लास्ट चांस, अदरवाइज निशा जी हैं हमारे साथ में, नमिता जी हैं, दोनों को लेते हैं। निशा जी, इंटरनेट सही से चल रहा है तो आपको हम प्रतिक्रमण के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। और दीदी बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज, आपने जो जनरल नॉलेज दी है जिसके बारे में एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए था, उसमें से कुछ कुछ ऑर्गन्स हमें पता थे लेकिन बहुत सारे ऑर्गन्स हमें नहीं पता थे, उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से डिटेल में हमें समझाया। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत बहुत अनुमोदना दीदी। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस टाइम तक हमारे साथ बने रहे। सभी पार्टिसिपेंट्स को सही एक बात बात और है। बताऊंगी मैं कि आप जितने पार्टिसिपेंट हैं अपने साथ साथ दो दो पेशेंट्स और लाइए एटलीस्ट, क्योंकि आपका ये जो ट्रीटमेंट है वो दिल्ली से नहीं, इंडिया से नहीं, अमेरिका से चल रहा है। आप अपने गर्व से कहिए अपने घर में कि हम लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, ये इंडिया से नहीं अमेरिका से ले रहे हैं। आपको तो पता ही है अमेरिका का नाम ही काफी है। और रियली यहाँ पे अमेजिंग रिजल्ट्स निकलते हैं, इसको हल्के में मत लीजिए। चलो अब सब कुछ दीदी ने बता दिया है, बस हम लास्ट में अपना थोड़ा सा भगवान जी के सामने प्रतिक्रमण करते हैं कि जो हमसे भूल चूक गलतियां हुई हैं वो हमें माफ कर दे। जी, नमिता सबसे जी से पहले सुन लेते हैं दो, मतलब आवाज ही नहीं सुनी आज उनकी हमने, मजा ही नहीं आया पता जय है। जिनेन्द्र, जय मैंने जिनेन्द्र। बोला ज्योत्सना जी भी है तो रियली उनको भी मैं देख लूं। थैंक्स टू रितु जी, मतलब नमिता पुराने दिन याद करा दिए। साइंस का सब्जेक्ट हर पार्ट्स को किया था, सब डिलीट हो गया था। आज मेडिटेशन में वो एक एक पार्ट पे ऐसी लाइट्स जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ लीवर है, ये लीवर के दोनों एकदम क्लियर हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन दिख रहा था, एकदम मतलब किडनी वगैरह सब विजुलाइज हो रही थी। रियली आज इतना बस अच्छा फील बचपन होता है में कि चले गए हम लोग। अपन अपने बॉडी के इनर पार्ट्स को थैंक्स दे पा रहे हैं। थैंक्स टू यू डियर, रियली वेरी अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत मजा आया। मजा आया ना, बस यही चाहिए था कि वापस से जो हमने अपना 9th क्लास से स्टार्ट किया था ह्यूमन एनाटॉमी, आज वापस से उसको हम रिवाइज कर ले एंड यस यूटिलाइज कर ले यहाँ पर, है ना। यस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो चलते हैं। निशा जी, नाम प्रतिक्रमण आप कराएंगे, फिर आगे हम अपना सेशन यहीं कंक्लूड करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं हम अपने मम्मी पापा का, अम्मा बाबा का, नाना नानी का, जिनके द्वारा हमें इतना सुंदर शरीर मिला। थैंक यू करते हैं हम अपने इष्ट गुरु का, और थैंक यू करते हैं हम अपने 24 तीर्थंकर का, थैंक यू हमारे नमोकार मंत्र का, थैंक यू हमारे सभी गुरुजनों का। हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, हे अरिंद प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए यह प्रतिक्रमण करती हूँ कि हे भगवान, हम सब अवगुणों से संपन्न हैं और हम सब ने मिलकर न जाने कितने मन वचन काया कि दुष्टा से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान,
आप तो केवल ज्ञानी हैं और हम सबके पापों के बारे में सब कुछ जानते हैं और हम आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। हम सभी जीव मिलकर आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। हमारी किसी के साथ कोई वैर भाव नहीं है। मैंने अपने राग द्वेष परिणामों से पाप किए हैं, कर्कश वचन कहे हो। यदि उठने बैठने खाने पीने में हमसे कोई गलती हुई हो, जीवों का घात हुआ हो, तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आज की हीलिंग में, आज के सेशन में हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे भगवान, हमारे सारे पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हम पश्चाताप करते हैं अपने कर्मों का। हमारी भगवान जी आपसे यही प्रार्थना है, हम बैठ के जाएं, लेट के नहीं, और घर से नहीं मंदिर से जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे, ऐसी हमारी भावना है। थैंक यू निशा जी, बहुत प्यारा सा आपने प्रतिक्रमण कराया। बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। एंड नेक्स्ट सेशन गुड में डे एवरीवन एंड जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। फिर से मिलेंगे कल हम सब लोग नए टॉपिक, नए एनर्जी के साथ में। या जय जिनेंद्र। एक बार कॉल पे आ जाएंगे हम लोग, है ना, अभी कुछ डिस्कस करना है। ठीक है जी, निशा जी एंड नमिता जी एंड ज्योत्सना जी को भी